जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सब शांति कुंज तो कई बार गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि शांति कुंज में जो अग्नि है, यानी जहाँ पर आप यज्ञ करते हैं, वह अग्नि पूज्य गुरुदेव जब शांति कुंज आए थे तो अपने साथ लेकर आए थे। पर इसमें से बहुत से लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि वो अग्नि पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित की गई है। पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से उस अग्नि को वहाँ पर स्थापना की है। परंतु क्या आप जानते हैं कि उस अग्नि को पूज्य गुरुदेव कहाँ से लेकर आए थे? जी हाँ, पूज्य गुरुदेव उस अग्नि को हिमालय से लेकर आए थे और वह अग्नि हिमालय में शताब्दियों से अखंड स्थापित थी। गुरुदेव को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। जितना भी हम उन्हें समझने का कोशिश करेंगे, उतने ही हम उलझते चले जाते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हैं ही एक रहस्य। हम सब सिर्फ ये सोचते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने एक मानव जीवन धरा और मानव जीवन लेकर वो हम सबका उद्धार करने आए, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ जो इस समाज को बदल सकती है और आने वाले समाज में उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, एक नए समाज के निर्माण के लिए उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने पहले से ही कर दी है। शांति कुंज में जो यज्ञशाला है, हमने देखा है उसमें 3 यज्ञशाला है। अक्सर हमें यह बताया जाता है कि उसमें से जो बीच वाले यज्ञशाला है, उसमें जो बीच में एक कुंड है, उस कुंड में जो अग्नि है वो सदैव अखंड होती है, और जब प्रतिदिन सुबह अग्नि स्थापना होती है तो उसी अखंड अग्नि से सभी कुंडों में अग्नि स्थापना की जाती है, यानी कि शताब्दियों से वो अखंड अग्नि ज्वलित है। और यह अग्नि पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से शांति कुंज में लाया था और माताजी और गुरुजी ने अपने हाथों से उसे स्थापित किया था। लेकिन यह बहुत रहस्यमय बात है कि पूज्य गुरुदेव ने उस अग्नि को हिमालय से लाया था। जैसे कि अक्सर पूज्य गुरुदेव हिमालय जाते थे, अपनी ध्यान साधना आराधना वहाँ पर ऋषि सत्ताओं से मिला करते थे, सभी प्रकार के ऋषियों से वार्तालाप करते थे और समाज के हर विषय पर उनकी वार्तालाप होती थी, उनकी कह सकते हैं कि मीटिंग होती थी। और इस नए समाज को कैसे बेहतर बनाना है, आने वाले समय में इस समाज का उद्धार कैसे होगा, इन सब के लिए जैसे जैसे ऋषि सत्ताएं गुरुदेव को आदेश देती थी, गुरुदेव उसी प्रकार से कार्य करते थे। तो इसी तरह से उन्होंने अखंड अग्नि भी वहाँ से लाई, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में यज्ञ की कितनी आवश्यकता है। यज्ञ की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज हमारा पर्यावरण इतना दूषित है, मनुष्य का अंतःकरण इतना दूषित है कि उन सब से उबरने के लिए, उन सब को ठीक करने के लिए यज्ञ बहुत अच्छी पद्धति है। यज्ञ को हम एक उपचार के माध्यम से भी उपयोग करते हैं। यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो पिता है वह अग्नि है, माता गायत्री है और यज्ञ पिता है। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए हिमालय की उस अग्नि को यहाँ पर स्थापित किया, जिससे कि हम यज्ञ का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ एक जीवन शैली है, भारतीय संस्कृति का मूल है। इसीलिए यज्ञ पर्व, त्योहार, संस्कार आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। शांति कुंज की यज्ञशाला में पूज्य गुरुदेव द्वारा हिमालय से लाई गई शताब्दियों से अखंड अग्नि स्थापित है। शांति कुंज की स्थापना से लेकर आज तक यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। इन दिनों प्रतिदिन औसतन 2000 साधक यहाँ साधना करते हुए इसी जीवन का शिक्षण पाते हैं। यज्ञ से प्राण शक्ति का संचार होता है। यज्ञ के प्रभाव से ही शांति कुंज के वातावरण में दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। एलेन राइट जैसे दिव्य द्रष्टाओं का कथन है कि यहाँ की यज्ञशाला में ऋषिगण एवं देवात्माएं सूक्ष्म रूप से आकर अपनी यज्ञाहुतियां प्रदान करते हुए युग निर्माण आंदोलन को पुष्ट करती है। पीछे हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने कैसे यह समझाया कि वही सविता है, वही सूर्य है। इसके बाद एक वीडियो हमने और भी जाना जिसमें कल्कि पुराण के अनुसार
जो कल्कि अवतार के सारे गुण हैं वो सब कुछ गुरुदेव से कैसे मिलते जुलते हैं। अभी भी हमें गुरुदेव को समझने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि गुरुदेव के रहस्य दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं और एक एक करके सारे रहस्यों से पर्दा उठा पाना हम साधारण मनुष्य की बात नहीं है। वह दिव्य सत्ता थे, उन्होंने अपनी सारी बातों को गोपनीयता रखी, अपनी पहचान को गोपनीयता रखी। कहते हैं कि जो सहस्त्रार योगी होते हैं, जो अवतारी आत्माएं होती हैं, वह अपनी सारी बातें गोपनीय रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को नहीं जानने देते हैं। और यही किया हमारे पूज्य गुरुदेव ने। और आज उनके जाने के बाद हम तोड़ मरोड़ के जितना कुछ भी उनके विषय में जान पा रहे हैं वह सब कुछ बहुत कम है। ये कितनी दिव्यता से भरी बात है कि हिमालय से लाई हुई अग्नि में जाकर हम प्रतिदिन यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपसे पुनः कहूँगी कि जब भी शांति कुंज जाते हैं, एक भी दिन ना छोड़े यज्ञ करने के लिए। वहाँ की एक एक चीज़ को पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही मेहनत से वहाँ पर स्थापित की है, बड़े ही सोच समझकर वहाँ पर उस काम को किया है। और उन सभी कार्यों को हमें उनके निर्देशानुसार ही चलाना चाहिए। फिर चाहे उन्होंने अखंड दीप की स्थापना की हो, चाहे फिर अखंड अग्नि की स्थापना की हो, फिर चाहे वह समाधि स्थल हो, फिर चाहे वो देवात्मा हिमालय ही क्यों ना हो, हर एक के पीछे पूज्य गुरुदेव का एक रहस्य छुपा है। हर एक वातावरण के पीछे पूज्य गुरुदेव की कुछ न कुछ सोच, कुछ न कुछ विचार उपस्थित हैं। और वहाँ की प्रत्येक चीज़ों में पूज्य गुरुदेव की कुछ न कुछ मनसा अवश्य छिपी है, जिसे हम धीरे धीरे जानेंगे। तो आज हमने आपको हिमालय से लाई गई शताब्दियों से अखंड अग्नि के विषय में बताया। आगे और भी जो कुछ भी हमें इस रहस्य के बारे में पता चलेगा आपसे ज़रूर साझा करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।